गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय लघु चित्रकारी और इसकी प्रमुख उपशैलियों के बारे में, जिसके अंतर्गत होगा कोटा, जयपुर, अलवर एवं मेवाड़ शैली से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। हम लोग पूरे सिलेबस को एमसीक्यू के माध्यम से कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने? सही जवाब है जोधपुर के महाराजा मानसिंह। जी हाँ, जोधपुर के सवाई मानसिंह के समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र बने थे। नाथ संप्रदाय संबंधी पेंटिंग मेवाड़ की एक उपशाखा है। नेक्स्ट, पटचित्र राजस्थान की किस शैली में अधिक बने थे? तो नाथ द्वारा जो है शैली है, इसमें सबसे अधिक बने थे ये चित्र। नेक्स्ट, राजस्थान के पिछवई चित्र किस क्षेत्र के हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाथ द्वारा। नेक्स्ट, पिछवई लोक चित्र कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है हमारा राजस्थान में। नेक्स्ट, पिछवई किसके लिए चित्रित की गई? तो ये चित्रित की गई है प्रसिद्ध मंदिर के लिए। नेक्स्ट, महान कला प्रेमी राजा उम्मेद सिंह जो 1771 से 1820 ईस्वी के मध्य में थे, किस शैली में कार्य हुआ? सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोटा शैली में। नेक्स्ट, कोटा शैली के उत्कृष्ट भित्ति चित्र देखने को मिलते हैं। सही विकल्प है झाला जी की हवेली में। जी हाँ, झाला जी की हवेली में। नेक्स्ट, कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं। तो ये चित्र जो है पशुओं का शिकार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जी हाँ, पशुओं का शिकार यहाँ पे किया जाता था। राजस्थान की कोटा शैली के जो विषय हैं, उनमें सर्वोत्कृष्ट जो है शिकार के दृश्य हैं। कलाकारों ने बड़े ही दुर्गम वनों के अद्भुत चित्रों का जो है चित्रण किया है। नेक्स्ट, शिकार के दृश्य मुख्य रूप से किस शैली में चित्रित किए गए? सही विकल्प है कोटा शैली में। नेक्स्ट, कोटा शैली का प्रमुख चित्र कौन सा है? तो कोटा शैली का जो प्रमुख चित्र है वो हाथियों की लड़ाई वाला है। नेक्स्ट, राजस्थान की कोटा शैली के विषयों में सर्वोत्कृष्ट क्या है? तो इसमें जो है सर्वोत्कृष्ट हैं पशु। नेक्स्ट, कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो कोटा स्कूल की प्रमुख विशेषता जो है वहाँ पे शिकार दृश्यों की है। इनमें से कौन असंबद्ध है? तो इनमें से कोटा, जो कोटा शैली है वो असंबद्ध है। क्यों असंबद्ध है? क्योंकि जो विकल्प दिए गए हैं उनमें से कोटा जो शैली है ये चित्रकला की एक शैली है जिसका संबंध राजस्थानी चित्रकला से है, जबकि बाकी के जो लखनऊ शैली है, आगरा शैली है, दिल्ली शैली है, इनका संबंध जो है आधुनिक चित्रकला से है। नेक्स्ट, बूंदी, कोटा और झालवाड़ा शैलियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं हड़ौती शैली के अंतर्गत। नेक्स्ट, जयपुर शैली पर सबसे अधिक प्रभाव किस शैली का पड़ा है? तो जयपुर शैली पर सबसे अधिक प्रभाव जो है मुगल शैली का पड़ा है।
क्योंकि जयपुर चित्रकला शैली पर मुगलों का अधिक प्रभाव पड़ा है, खासकर से जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव जो है अधिक दिखाई देता है। स्त्रियों के वस्त्रों के जो चित्रण में मुगल पहनावे की छाप दिखाई देती है और साथ ही चित्रों की जो कलई है वो मुगल चित्रों के समान काले रंग या काली स्याही से की गई है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहां कालीन मुगल प्रभाव अधिक दिखाई देता है? लगभग सेम क्वेश्चन है लेकिन बदल के पूछा गया है। सही ऑप्शन है जयपुर शैली। नेक्स्ट, साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? सही विकल्प है जयपुर। नेक्स्ट, निहाल चंद कलाकार किस शैली से संबंधित हैं? सही विकल्प है राजस्थानी शैली से संबंधित जो है चित्रकार हैं। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित हुआ? तो ये है हमारा अपभ्रंश शैली से। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्र का मूल स्रोत क्या है? तो ये हमारा है राजस्थानी चित्र का जो मूल स्रोत है वो अपभ्रंश शैली है। नेक्स्ट, राजपूत शैली किसका सम्मिलित नाम है? तो ये हमारा राजस्थानी और पहाड़ी इन्हीं का सम्मिलित नाम है राजपूत शैली। राजपूत शैली का जो सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था वो डॉक्टर आनंद कैटिस कुमार स्वामी ने राजपूत नामक पेंटिंग में वर्ष 1916 में प्रस्तुत किया था। जी हाँ, वर्ष 1916 में प्रस्तुत किया था और नाम था पेंटिंग का राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रकला को राजपूत कला के अधीन किस कलाविद ने रखा था? तो इनका नाम है A.K. स्वामी ने, अर्थात A.K. कुमार स्वामी। नेक्स्ट, राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राजपूत जो पेंटिंग है इसके लेखक आनंद कैटिस कुमार स्वामी अर्थात A.K. कुमार स्वामी हैं। A.K. कुमार स्वामी। नेक्स्ट, पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? सही विकल्प है राजपूत चित्र के नाम से जाना जाता है पहाड़ी लघु चित्र शैली को। नेक्स्ट, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम है? तो राजस्थानी शैली का जो दूसरा नाम है वो है हिंदू शैली। क्योंकि हम लोग राजस्थानी शैली को जो है राजपूत शैली, हिंदू शैली के नाम से भी जानते हैं और इस पर चित्रकला और साहित्य पर वैष्णव संप्रदाय का जो है गहरा जो है प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट, राजपूत शैली के चित्रों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो राजपूत शैली को जो है मुख्यतः राजस्थानी शैली और हिंदू शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रकला किस अवधि में विकसित हुई थी? तो यह विकसित हुई थी 16वीं और 17वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, राजपूत पेंटिंग का समय क्या है? जी हाँ, राजपूत पेंटिंग का समय क्या है? सही विकल्प होगा 16वीं और 17वीं शताब्दी, जो कि इसमें दिया नहीं गया है। 16वीं 17वीं शताब्दी के जो है मध्य राजपूत पेंटिंग का समय है। इसमें से हमारा कोई भी विकल्प नहीं है, इसलिए यह प्रश्न जो है गलत है। नेक्स्ट, राजस्थानी पेंटिंगों के पसंदीदा विषय क्या थे?
सही विकल्प है राधा कृष्ण। राजस्थानी पेंटिंगों में सबसे अधिक जो चित्र हैं वो राधा कृष्ण के ही मिलते हैं। नेक्स्ट, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस शैली का है? तो अलवर शैली का है। हाथी दांत पटरियों पर चित्रण अलवर शैली में ही मिलता है और उस समय महाराजा मंगल सिंह के समय के प्रसिद्ध जो चित्रकार थे मूलचंद और उदयराम, हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्रण किया करते थे। नेक्स्ट, कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? तो बीकानेर जो है राजस्थानी शैली का केंद्र है। नेक्स्ट, इनमें से कौन असंबद्ध है? तो आगरा जो शैली है वो असंबद्ध है। क्यों असंबद्ध है? क्योंकि बूंदी शैली, जयपुर शैली और किशनगढ़ शैली का जो संबंध है वो राजस्थानी चित्रकला से ही है, जबकि चित्रकला की आगरा शैली का कोई अस्तित्व ही नहीं है। नेक्स्ट, ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? तो ढूंढाड़ शैली के नाम से जयपुर शैली जानी जाती है। नेक्स्ट, जयपुर चित्रकारों की प्रिय वस्तु रही है। तो जयपुर चित्रकारों की जो प्रिय वस्तु है वो बिहारी सतसई रही है। नेक्स्ट, मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय है। तो यह है मेवाड़ का प्रिय विषय कृष्ण से संबंधित है। नेक्स्ट, पंचतंत्र किस भारतीय चित्र शैली में रचित है? तो यह मेवाड़ चित्र शैली में रचित है पंचतंत्र। नेक्स्ट, मोटी एवं नाटी मानव आकृति किस शैली की है? तो यह मेवाड़ शैली की है। मोटी एवं नाटी जो मानव आकृति मेवाड़ शैली की जो है विशेषता है, इस शैली में मानव आकृति में नाकें जो है लंबी, चेहरे गोल, गर्दन के बीच का जो भाग है वो अधिक भारी तथा पुष्ट बनाया गया है। नेक्स्ट, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो मेवाड़ शैली का जो प्रमुख केंद्र है वो उदयपुर था। नेक्स्ट, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है। तो यह है उदयपुर। नेक्स्ट, कौन सा पहाड़ी शैली के चित्रों का केंद्र नहीं है? तो मेवाड़ जो है पहाड़ी चित्रों का केंद्र नहीं है। नेक्स्ट, साहबदीन और मनोहर चित्रकार किस शैली से संबंधित थे? तो ये थे मेवाड़ से संबंधित। नेक्स्ट, चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली के चित्रकार थे? ऑप्शन सी ये सही है, मेवाड़ शैली के। नेक्स्ट, चित्रकला की अपभ्रंश शैली को किन शासकों ने संरक्षण प्रदान किया? तो इनमें से किसी ने भी संरक्षण प्रदान नहीं किया है। क्यों? क्योंकि चित्रकला की जो अपभ्रंश शैली का जो विकसित रूप है वो मेवाड़ चित्रकला शैली है। इसे मेवाड़ के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था, जबकि बाकी के बचे हुए 3 विकल्पों में कहीं पे भी मेवाड़ से संबंधित कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? तो इसका सही जवाब है सुपासनाचर्यम। नेक्स्ट, चौर पंचाशिका किस सदी में लिखी गई थी? तो यह ऑप्शन गलत दिए गए हैं। चौर पंचाशिका जो है 11वीं शताब्दी में कश्मीरी कवि
बिल्हण के द्वारा लिखी गई थी। चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ? तो ये राजस्थानी शैली में हुआ है। नेक्स्ट, चौर पंचाशिका के रचयिता हैं, तो इसके रचयिता हैं बिल्हण। नेक्स्ट, चौर पंचाशिका किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है बिल्हण के द्वारा। नेक्स्ट, भगवान की लीलाओं से संबंधित किस भगवान के चित्र राजस्थानी कला में अधिक बने हैं? तो ये हैं भगवान कृष्ण। नेक्स्ट, परंपरागत लघु चित्र शैलियों का विषय नहीं है, तो ये अमूर्त जो है नहीं है, बाकी सभी चित्र हैं। नेक्स्ट, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन है, वो है आँख। जी हाँ, आँखों से अलग अलग चित्रों की जो है पहचान की जा सकती है, जो राजस्थानी चित्र हैं। नेक्स्ट, असंबद्ध क्या है? तो असंबद्ध देवगढ़ है। क्यों देवगढ़ है? क्योंकि पहाड़ी, राजस्थानी और मुगल चित्रकला की जो है स्वतंत्र शैलियां हैं, जबकि देवगढ़ शैली जो है राजस्थानी चित्रकला की ही एक उप शाखा है। नेक्स्ट, राजस्थानी शैली के समकालीन शैली का नाम है, तो ये है मुगल शैली। नेक्स्ट, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, तो ये हैं लघु चित्र। नेक्स्ट, राग रागिनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? तो ये है राजस्थानी शैली में। राग रागिनियों का जो अंकन है सबसे अधिक राजस्थानी शैली, जिसे राजपूत शैली भी कहते हैं, इसी में हुआ है। यद्यपि इसका जो अंकन है वो पहाड़ी शैली में भी हुआ है, किंतु राजस्थानी शैली में इसको प्रमुखता दी गई है। नेक्स्ट, राग रागिनी के जो चित्र हैं भारत में किस प्रदेश में मुख्यतया बने थे? तो ये राजस्थान में बने थे। नेक्स्ट, संगीत से संबंधित चित्रों को कहते हैं, तो संगीत से संबंधित चित्रों को रागमाला कहते हैं। संगीत कला में सुरात्मकता को प्रकट करने का माध्यम है। इसकी उत्पत्ति जो है थाट से होती है। संगीत से संबंधित चित्रों को रागमाला भी कहते हैं, और रागमाला में वर्तमान में मुख्यतः 6 राग हैं, और 6 राग क्रमशः जो है भैरव, दीपिका, श्री, मालकौंसा, मेघ और हिंडोला हैं। नेक्स्ट, भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? तो ऋतु संबंधी चित्रों को 12मासा कहते हैं। नेक्स्ट, 12मासा चित्रण किस काल में अधिक हुआ? तो राजपूत काल में जो है सबसे अधिक हुआ है 12मासा का चित्रण। नेक्स्ट, 12मासा के चित्र किससे संबंधित हैं? तो 12मासा के जो चित्र हैं वो ऋतुओं से संबंधित हैं। नेक्स्ट, 12मासा चित्रों में पाया जाता है, तो 12मासा चित्रों में ऋतुओं के चित्रण पाए जाते हैं। आज का सेशन यहीं तक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही जो है वीडियो लगातार पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।